बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू करेंगे या स्टडी करेंगे अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक और इफ़ेक्ट, इसका मतलब ये है फ़ोटो मीन्स फोटान। यहाँ पर जो मैंने लिखा है फ़ोटो मीन्स फोटान्स, और इलेक्ट्रिक का लफ्ज़ जो है ये चार्जेस या करंट या इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसका रिलेशन है। सो इसका मतलब क्या हो गया, यानी फोटो मीन्स फोटान, इलेक्ट्रिक मीन्स करंट और इलेक्ट्रिसिटी। सो द करंट और इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फोटान्स, यानी ऐसा इफेक्ट जिसमें हम क्या करते हैं, करंट या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं फोटान्स की वजह से। फोटान्स क्या है, वाटर फोटान, और फोटान्स आर पार्टिकल्स ऑफ लाइट, यानी लाइट के ये पार्टिकल्स हैं। फोटॉन्स क्या है, लाइट के पार्टिकल्स हैं। जिस तरह हमारे पास ये लाइट है, तो ये लाइट जो है ये कंसिस्ट होता है किस चीज़ पर, पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, फोटॉन का नाम देते हैं, या फोटॉन आर दी पैकेट ऑफ एनर्जी, ये भी हम कह सकते हैं। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसमें हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। किस चीज़ के ज़रिए से, फोटॉन्स के ज़रिए से। फोटॉन्स का मतलब क्या है, यानी लाइट के ज़रिए से। ऐसा इफेक्ट जिसमें हम करंट या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं लाइट से, रोशनी से। जिस तरह हमारे पास ये सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर पैनल्स किस तरह के काम करते हैं, ये हमारे पास क्या है, कोई सोलर पैनल है और इसमें इस पर लाइट फॉल होती है, तो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इफेक्ट क्या है, इस इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एप्लीकेशन है वो क्या है, सोलर सेल है। इसके बाद हम अगर देखें, लाइट हैव ड्यूल नेचर। लाइट का जो है वो ड्यूल नेचर है। ड्यूल नेचर का मतलब है ये इसके दो फेसेस है। समटाइम्स इट बिहेव्स एज अ पार्टिकल, कभी कभी यही लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं, इस तरह पार्टिकल की तरह ये बिहेव करते हैं। बट समटाइम इट बिहेव्स एज अ वेव, और बाज़ दफ़ा या कुछ दफ़ा या कुछ टाइम वो वेव की तरह बिहेवियर जो है वो शो करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये लाइट का ये जो नेचर है ये पार्टिकल है या वेव नेचर है। तो ये सिचुएशन डिपेंडेंट है या एक्सपेरिमेंट डिपेंडेंट है। हम एक्सपेरिमेंट अगर पार्टिकल से रिलेटेड हम कर रहे हैं तो लाइट को हम एज अ पार्टिकल कंसिडर करेंगे कि ये पार्टिकल है। अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इसका रिलेशन वेव के साथ है तो हम लाइट को एज अ वेव कंसिडर करेंगे। तो ऐसे कोई से क्या इससे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी है कि लाइट जो है उसका ड्यूल नेचर है, समटाइम इसका पार्टिकल नेचर है और समटाइम इसका वेव नेचर है। तो हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारे फिनोमेनाज है जिसमें जो ये प्रूव करता है कि लाइट का ये नेचर जो है अब ये क्या है, वेव्स है, और अब ये लाइट का नेचर जो है वो पार्टिकल है। तो जो हमारे पास इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, फुल पोलराइजेशन है, ये हमारे पास फिनोमेनाज है फिजिक्स में। तो इसी तरह अगर हम देखें तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बजाते खुद, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर इनहेलेशन, ये सब के सब क्या प्रूव करते हैं, दैट पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, दैट लाइट इज पार्टिकल नेचर, के लाइट का जो नेचर है वो क्या है, पार्टिकल है। तो फिलहाल इन पर हम बात नहीं करते कि पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर है, लेकिन हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी ऐसा इफेक्ट जिसमें हम रोशनी के ज़रिए से करंट, बिजली या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इस पर सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर किया था, तो सबसे पहले इसको हेनरिक हार्ट्ज ने डिस्कवर किया था 1887 में। लेकिन इस पर जो बेसिकली काम किया है वो किसने किया है, 1905 में आइंस्टाइन ने काम किया है। इस पर आइंस्टाइन ने क्या है, काम किया है, और इसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी दिए उन्होंने। तो इस पर जो अहम काम किया है इसको अच्छी तरह वजाहत की है इसने, तो वो आइंस्टाइन ने की है और सबसे पहले इसको हार्ट्ज ने डिस्कवर किया था। तो इसका तरीकाकार क्या है और ये किस तरह होता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई मेटल प्लेट है, कोई मेटल है। तो हमें मालूम है चूँकि कि अगर कोई मेटल है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें पार्टिकल होने चाहिए, और उन पार्टिकल को हम कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर इस फिनोमेना के मुताबिक अगर हम इस पर क्या करेंगे, लाइट फॉल करेंगे, तो अगर लाइट फॉल करेंगे तो ये जो लाइट है ये भी पार्टिकल इनका नेचर है, हमने ये तो प्रूव करना है कि इनका नेचर क्या है, पार्टिकल नेचर है। तो अगर इस पर हम लाइट फॉल करेंगे तो ये लाइट जो है, ये जो लाइट आ रही है वो सपोज करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन पर टकराई, तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस एनर्जी को, इस लाइट के पास तो एनर्जी भी होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सॉरी इस लाइट की जो एनर्जी है वो ये इलेक्ट्रॉन, सपोज करते हो कि ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा तो वो क्या करेगा, जंप करेगा किस चीज से, अपने इस मेटल से, यानी वो निकल जाएगा। तो इस दोबारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास कोई मेटल है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद होंगे मेटल में। तो अगर हम इस पर लाइट फॉल करेंगे तो इस लाइट के पास एनर्जी होगी, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को पहुंचेगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को अपने पास स्टोर करेगा और इसकी वजह से वो ये इजेक्ट। तो यहाँ पर तो ये हमने देख लिया कि लाइट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो रहे हैं, जिनको हम इमिटेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये रेज जो है ये इंसिडेंट लाइट को शो कर रहा है, तो इंसुलेटर को ये शो कर रहे हैं और वो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर लाइट जो है वो फॉल हो रही है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स तो इमिट होंगे, लेकिन वो डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे। तो हमने क्या करना है, इस मेटल को, ये जो हमारे पास मेटल है, इसको हमने अरेंज करना है कुछ ऐसे तरीके से कि उनमें से जब इलेक्ट्रॉन निकले तो वो इधर उधर ना निकले, बल्कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए। क्योंकि करंट का डिफिनेशन भी तो हमारे पास यही है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में हो तो हमारे पास ये करंट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में ना हो तो नेट करंट जो है वो हमारे पास जीरो होगा। तो अब हम देखते हैं इसका डिफिनेशन। व्हेन अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, खास फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट फॉल ऑन द मेटल सरफेस, किसी मेटल सरफेस पर खास फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर वो फॉल हो रही हो, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उस मेटल में से इजेक्ट होंगे। दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो इसको हम इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चूंकि फोटॉन्स की वजह से है तो इस वजह से को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। एंड द फिनोमेना, और इस अमल को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसको अमल को हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से सुने, अगर किसी मेटल सरफेस पर क्या फॉल हो रही हो, सुटेबल फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल हो रही हो और उसकी वजह से इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हो, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहेंगे कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन चूंकि फोटॉन्स की वजह से है तो इसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, तो इस करंट को हम फिर नाम देंगे फोटो करंट। और इस इफेक्ट का नाम जो है क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आते हैं किस चीज़ की तरफ, अब आते हैं इसकी डिफिनेशन की तरफ। डिफिनेशन तो हमने कर लिया, अब इसको हमने कुछ अरेंज करना है, अरेंजमेंट इस पर करनी है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप करना है इसका। तो इसके हमने यूँ किया कि एक मेटल प्लेट लिया यहाँ पर और एक मेटल प्लेट लिया यहाँ पर। एक मेटल, इस मेटल प्लेट में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इस मेटल प्लेट में भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने इस और इसको हमने बंद किया, इन दोनों मेटल प्लेट्स को, इस मेटल प्लेट्स और इस मेटल प्लेट को हमने बंद किया एक चेंबर में। किसमें, वैक्यूम चेंबर में। इस तरह एक चेंबर में या शीशे में हमने बंद कर दिया और इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन इस पॉजिटिव टर्मिनल के रास्ते में से हमने एक मीटर भी कनेक्ट किया है सीरीज में इसके साथ। तो अब हमने क्या करना है, ये जो मेटल प्लेट है जिस पर नेगेटिव चार्जेस है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और ये प्लेट जो है ये बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होंगे। सो हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने हैं। क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करने हैं। सो हम इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने क्या करना है, रोशनी को भी फॉल करना है इस मेटल प्लेट पर जिस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर हम इस पर इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करें, सॉरी लाइट को फॉल करेंगे, इस पर क्या करेंगे, लाइट को फॉल करेंगे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकल आएंगे, इस डायरेक्शन में बाहर निकल आएंगे। लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन जो है इनका स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगा, बाज इस तरफ बाज इस तरफ, इस तरह
डिफरेंट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट होंगे। तो जिस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे उस प्लेट को हम कैथोड का भी नाम देते हैं और इसको हम इमिटर का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। और ये जो दूसरा प्लेट है इसको हम एनोड का नाम देते हैं, और जो कि पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हम कलेक्टर का नाम भी देते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को फुट इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं। और ये जो सैम्बल है ये बैटरी का है। और ये इमिटर का क्या काम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये ओपन सर्किट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देख ले तो ये ओपन सर्किट है, एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह है, तो ये मिल नहीं रहे हैं, तो ये ओपन सर्किट है। तो अगर ये ओपन सर्किट है तो हमारे पास इमीटर भी कोई करंट शो नहीं करेगा। लेकिन अगर ये क्लोज सर्किट हो गया, यानी इस तरह इसमें से करंट का फ्लो शुरू हो गया, तो इमीटर हमारे पास इस करंट को भी शो करेगा। इसलिए हमने इमीटर को सर्किट में लगाया है। तो नीचे आते हैं इस चीज की तरफ। यहाँ पर हमने लिखा है क्या, the current which is produced due to the emitted photoelectrons, the current which is produced due to the emitted photoelectron is called photo current। तो फोटो करंट का क्या डिफिनेशन है, वो इलेक्ट्रॉन जो वो करंट जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इमिट हो रहे हो, तो उनको हम फोटो करंट का नाम दे दे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इस डायग्राम में अगर आप देख लें तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रहा है, और वो प्रॉब्लम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देख लें, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे इस मेटल प्लेट में से, तो ये इलेक्ट्रॉन तो डिफरेंट डायरेक्शन में भी जाएंगे, और इसके अलावा बाज तो इस कलेक्टर प्लेट की तरफ आएंगे, लेकिन बाज नहीं आएंगे, क्योंकि इस पर चूंकि नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो इसकी तरफ अट्रैक्ट तो होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। तो क्या हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ये जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से इस प्लेट से जो इमिट हो रहे हैं, ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन सारे के सारे इस पॉजिटिव एनोड के प्लेट पर आ जाइए, यहाँ पर हमारे पास आ जाए। तो इस तरह क्या हम कुछ इस तरह अरेंजमेंट कर सकते हैं कि ये सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए? आप सोच सकते हैं क्या हम क्या करेंगे कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो रहेंगे इनको भी हम कलेक्ट कर ले। तो इसका तरीकाकार ये है कि हम यूँ करेंगे कि ये जो प्लेट है एनोड का, इसको हम बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करेंगे और इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे। तो अगर इसका वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इस पर पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा आएंगे ना, और यह जो नेगेटिव टर्मिनल है इस पर नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा आएंगे। तो जिस तरह ये भी याद रखें कि जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन है, ये इसका डिपेंड है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। अगर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा होंगे, और अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन भी कम होंगे। ये जहन में रखें कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स का डिपेंड किस चीज़ पर है, इंटेंसिटी पर है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स का डिपेंड इंटेंसिटी पर है। हमने इनको फोकस करना है, हमने इस इलेक्ट्रॉन्स को फोकस करना है और एक्सेलरेट करना है कि एनोड की तरफ, ताकि ज़्यादा करंट हमें मिले। यहाँ पर चूंकि करंट तो हमें मिल रहा है लेकिन ज़्यादा नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने इस एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया ताकि इसका पोटेंशियल ज़्यादा हो जाए और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आए। तो यहाँ पर एक टर्म जो है वो हम डिफाइन करने जा रहे हैं, वो ये है, इफ़ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर हम इस पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे ऑफ इनोड, इट विल एक्सेलरेट द फोटो इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इस फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि अगर ये इनोड ये इंक्रीज हो रहा है तो ये कैथोड भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ में से इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होंगे, क्या होंगे, रिपेल होंगे, और इसकी तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अच्छा देखें, इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड, इट विल एक्सेलरेट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विच कीप ऑन इंक्रीजिंग द फोटो करंट। तो इसके साथ भी फोटो करंट जो है वो भी हमारे पास बढ़ जाएगा until it reach to the maximum constant value। और ये उस वक्त तक ये इंक्रीज हो गए करंट कि ये पहुंच जाए एक खास कांस्टेंट वैल्यू को, कॉल्ड सैचुरेशन करंट, और उस करंट को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। उससे अगर हम मजीद पोटेंशियल को इंक्रीज भी करें फिर भी ये जो फोटो करंट है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसका मतलब ये है, अगर 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 हम यूँ कहता हूँ, जिस तरह हमने कैपेसिटी में पढ़ा, ये स्टडी किया था, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, इस तरह एक फार्मूला था ना कैपेसिटर का। तो इसका मतलब ये है, अगर हम
इसको मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये हमारे पास कोई बाल्टी है या कोई कूलर है और इसमें पानी हम बाहर लेते हैं, तो सपोज करते हो कि इसमें 1 लीटर का पानी आता है। तो अगर हम इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दें, इसके साइज़ को क्या करते हैं, वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दें, तो इसमें से सपोज करते हो कि 2 लीटर के पानी जो है वो आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कैपेसिटी, यानी जो इस कूलर का जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है इसके वॉल्यूम के इंक्रीज होने से। इसका मतलब ये यही मतलब है ना कि अगर हम इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगा, यही मतलब है। तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह का फिनोमेना है कि अगर हम इस पोटेंशियल को, ये जो पोटेंशियल हम बढ़ा रहे हैं इसको हम इंक्रीज करेंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो कैथोड की तरफ से आ रहे हैं वो भी इंक्रीज होते जाएंगे, लेकिन एक खास वैल्यू तक। अगर उससे हम मज़ीद इंक्रीज करें तो ये मज़ीद इंक्रीज नहीं होगी। जिस तरह हमने आपको कूलर का एग्जांपल दिया कि अगर हम को इसके साइज को इंक्रीज करेंगे तो इसमें से ये जो पानी का मिकदार है वो भी इंक्रीज होता जाएगा, लेकिन एक खास वैल्यू तक। अगर हम इस कूलर को वैल्यू को या इस कूलर का साइज जो है यहाँ तक इंक्रीज किया तो इसमें सपोज करते हो कि 3 लीटर तक आता है। अगर आप इसमें मज़ीद पानी डालना चाहे तो इसमें ये मज़ीद नहीं आ सकते, इसकी कैपेसिटी इतनी ही है, 3 लीटर तक है। आप उसकी इस कूलर का जो कैपेसिटी है वो पानी के डालने से इंक्रीज नहीं कर सकते। आप जितने भी पानी इसके मैक्सिमम वैल्यू जो है 3 लीटर है, तो 3 लीटर के बाद आप जितने भी पानी डालें इसमें आप समा नहीं सकते, क्योंकि ये इसका एक स्पेसिफिक वैल्यू है, इसे आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इस तरह स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट है। तो इसका हर बुक में जो इसका जो क्या मिलते हैं, एक डायग्राम मिलते हैं, उनको भी हम एक्सप्लेन करते हैं। तो इसका जो डायग्राम है कुछ इस तरह है कि इसको हम इस तरफ हमने करंट ले लिया और यहाँ पर हमने पोटेंशियल ले लिया। तो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव एक्सिस की तरफ नेगेटिव पोटेंशियल ले लिया। तो जैसे जैसे हम करंट को इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, करंट भी इंक्रीज होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने की वजह से क्या इंक्रीज होगा, करंट भी इंक्रीज होगा। यानी मतलब ये है यहाँ पर कि अगर हम पोटेंशियल, ये जो स्टॉपिक पोटेंशियल सॉरी ये जो प्लेट के साथ हमने बैटरी कनेक्ट किया था, तो इसके अगर हम पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज होगा, बिल्कुल स्ट्रेट डायरेक्शन में स्ट्रेट। लेकिन एक खास वैल्यू तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये करंट और पोटेंशियल का रिलेशन जो है वो सेम है। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और हम लॉ के मुताबिक तो करंट भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक खास वैल्यू तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। उसके बाद अगर हम मज़ीद उसके वोल्टेज को जितना भी इंक्रीज करें, करंट जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। इसलिए ये पैरेलल लाइन आया है वोल्टेज के साथ और करंट के साथ। यहाँ पर ये सरल लाइन है। इसका मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करते रहे हैं लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज 1 एम्पेयर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इस पहले हमने देख लिया कि अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं इन नोड के तो करंट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक खास वैल्यू तक इसका जो करंट जो है वो इंक्रीज हो रहा था। उसके बाद करंट में कोई इंक्रीज नहीं आ रहा था, क्योंकि पोटेंशियल का यहाँ पर करंट के साथ खास रिलेशन नहीं है, वो एक खास लिमिट तक है। तो उस करंट को मैक्सिमम वैल्यू को करंट को पहुंचे पोटेंशियल पर, तो उसको हम सैचुरेशन करंट का नाम जो है वो भी देते हैं। अब हमने क्या करना है, इस करंट को कम करना है, इस करंट को जीरो करना है या कम करना है। यहाँ पर अगर आप देखें इस ग्राफ में से है कि यहाँ पर हमने इसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया तो करंट भी यहाँ पर इमीटर हमें ज़्यादा करंट शो कर रहा था। लेकिन अगर हम इस करंट को हम ये चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है ये ना आए, ये इलेक्ट्रॉन इस नोड की तरफ ना आए, तो हम क्या करेंगे, इसके टर्मिनल को रिवर्स करेंगे। इसको हम नेगेटिव करंट देंगे नेगेटिव, और इसको हम क्या कर देंगे, इस ये तो नेगेटिव ही रहेगा, इसको हम नेगेटिव कर लेंगे। तो इसको अगर हम नेगेटिव कर दे तो क्या हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है जो इसकी तरफ आ रहे थे ये स्टॉप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे और मज़ीद इसकी तरफ
नहीं आएंगे। तो इसको हम नाम देते हैं रिटार्डिंग पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं? रिटार्डिंग पोटेंशियल। यही पैराग्राफ जो मैंने लिखा है बिल्कुल वही के वही है। इफ वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर देंगे ऑफ ए नोड, इट विल डी एक्सेलरेट द फुट इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेट हो रहे थे इन नोड की तरफ, वो डी एक्सेलरेट हो जाएंगे। विच कीप ऑन डिक्रीजिंग, और ये डिक्रीज होते जाएंगे, डिक्रीज कम होते जाएंगे दी फोटो करंट, कीप ऑन डिक्रीजिंग द फोटो करंट until it becomes zero, उस वक्त तक कि ये जीरो बन जाए। और सच अ पोटेंशियल, और वो पोटेंशियल विच जस्ट स्टॉप द फोटो करंट, और वो पोटेंशियल जिस पर ये फोटो करंट स्टॉप हो जाए उसको हम क्या नाम देते हैं? स्टॉपिक पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं? स्टॉपिक पोटेंशियल।